नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता शुक्ला। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को करती हैं और कुमारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व है और यह साल भर में आने वाली सबसे बड़ी तीज में से एक तीज है। हरियाली तीज को लेकर मानता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था, इसीलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था और माता पार्वती और भगवान शिव के पुनः मिलन से स्वर्ग लोक में आनंद छा गया था और प्रकृति भी खिल उठी थी। इसीलिए हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन हरे रंग की चूड़ियां या हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है और हरे रंग की सामग्रियों का आज के दिन दान करना भी शुभ माना जाता है। इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, फिर पीपल के पेड़ में जल अर्पित किया जाता है और उसके बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करती हैं। पूजा की थाली में सुहाग की सभी सामग्रियों को रखती हैं और फिर पूरे दिन व्रत उपवास रखा जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जिनका नया नया विवाह हुआ होता है वह महिलाएं इस पर्व को अपने मायके में मनाती हैं और वे वैवाहिक जीवन में सुख शांति की मंगल कामना करती हैं। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर पूजा करने के बाद महिलाएं झूला भी झूलती हैं और इस दौरान सावन के गीत भी गाए जाते हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करके महिलाएं व्रत को पूर्ण करती हैं। कुछ जगह पर रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद भी इस व्रत को खोल दिया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो, जैसी भी परंपरा हो, उन परंपराओं का आप पालन करते हुए इस व्रत को रख सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि साल 2024 में हरियाली तीज कब है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार की शाम को 7:53 से और समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार की रात 10:06 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 7 अगस्त दिन बुधवार को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। 7 अगस्त बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा और परिग योग सुबह 11:41 तक रहेगा और बाद में शिव योग सारा दिन रहेगा, जो कि अगले दिन व्रत पारण करने तक समाप्त होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। क्योंकि इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, ऐसे में जो भी महिलाएं या कन्याएं हरियाली तीज व्रत के नियमों का पालन करना चाहती हैं तो उन्हें इस दिन यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लगभग 3:30 से तक फल या जल ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे एक रात पहले 12 बजे के बाद इस व्रत में अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सी जगह पर
सुबह को लगभग 4 बजे तक फल या जल ग्रहण कर लिया जाता है और उसके बाद से दिन भर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अब जाने पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से लेकर 9:06 तक रहेगा और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:02 तक रहेगा और शाम को 5:27 से लेकर 7:01 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है इस मुहूर्त में यदि पूजा की जाए और कथा सुनी जाए तो मंत्र का जाप किया जाए तो मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। और इस दिन प्रदोष काल शाम 6:01 से लेकर 7:46 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 8 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 6:04 से लेकर 7:15 के बीच में किया जाएगा। व्रत का पारण हमेशा यानी कि व्रत हमेशा लिक्विड चीजों से ही खोलना चाहिए, क्योंकि आपने निर्जला इस व्रत को रखा है तो ऐसे में शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो आपको व्रत का पारण हमेशा पानी से, फलों के जूस से या दूध से ही करना चाहिए। उसके बाद कुछ देर के बाद ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस बारे में और भी अधिक जानने के लिए हरियाली तीज के कौन कौन से अनिवार्य नियम होते हैं जिनका पालन सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर हरियाली तीज की अगली वीडियो जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।